आज हम सब जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के बारे में आज हम सब जानेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, किसी भी मैथ को समझने के लिए उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी होता है। सिंपल इंटरेस्ट का सबसे पहला वीडियो में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि साधारण ब्याज किसे कहते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज किसे कहते हैं? कहा जाता है कि यदि कोई किसी से कुछ समय के लिए धन उधार लेता है तो उसे कुछ अतिरिक्त धन के साथ देना पड़ता है, उसे अतिरिक्त धन को साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, क्या किसी से अगर कुछ धन उधार हम लेते हैं तो उसे कुछ समय के बाद कुछ अतिरिक्त धन देना पड़ता है। जो अतिरिक्त धन हम जो देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। हिंदी में हम साधारण ब्याज और इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट, जिसके बारे में आज हम जानेंगे, कहते हैं। इसे SI अर्थात सिंपल इंटरेस्ट से दर्शाते हैं। शॉर्ट में हम इसे SI से दर्शाते हैं। अब जानेंगे मूलधन। मूलधन किसे कहते हैं? मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल कहा जाता है। मूलधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहा जाता है। उधार ली गई धनराशि को मूलधन कहते हैं। उधार ली गई धनराशि को क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। और इसे P से दर्शाते हैं, अर्थात P फॉर प्रिंसिपल, अर्थात शॉर्ट में P से दर्शाते हैं। अगला टॉपिक क्या है? ब्याज सहित लौटाई गई राशि अर्थात मूलधन एवं ब्याज की राशि का योग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, मिश्रधन क्या होता है? मूलधन और ब्याज के राशि का योग का ही क्या होता है? मिश्रधन कहते हैं। अर्थात किसी से अगर हम धन लेते हैं, कुछ समय के बाद कुछ अतिरिक्त धन जो देते हैं, वो मूलधन, वो धन और अतिरिक्त धन को जोड़ने के बाद जो राशि प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ये मिश्रधन के बारे में बताया गया है। अतः आप कह सकते हैं कि मिश्रधन क्या है? मूलधन प्लस ब्याज का योग है। मिश्रधन क्या है? मूलधन प्लस ब्याज का योग है। उसी प्रकार से ब्याज क्या है? मिश्रधन माइनस मूलधन, अर्थात मिश्रधन में से मूलधन को हम घटा देंगे तो क्या ज्ञात होगा? ब्याज ज्ञात होगा। उसी प्रकार से मूलधन ज्ञात करना हो तो मिश्रधन में से क्या करेंगे? ब्याज को घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा? मूलधन प्राप्त होगा। चलिए आगे समझते हैं। P रुपए के मूलधन पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से T वर्ष के लिए ज्ञात करेंगे। अर्थात जब कभी भी मूलधन और दर और टाइम दिया हुआ रहे तो सबसे पहला ये फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। चलिए इस फॉर्मूला को जानते हैं। साधारण ब्याज अर्थात क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। इसीलिए इस फॉर्मूला को क्या कहते हैं? P इंटू T इंटू R/100। P फॉर प्रिंसिपल, T फॉर टाइम और R फॉर रेट, यानी कि तीनों का गुणनफल करेंगे तो हम क्या प्राप्त करेंगे? साधारण ब्याज प्राप्त करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये फॉर्मूला सबसे रामबाण फॉर्मूला है। अगर उसी से रिलेटेड ये 3 फॉर्मूला निकाला गया है उसी फॉर्मूला के माध्यम से। मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बट्टा दर इंटू समय। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय R इंटू T। ये फॉर्मूला के माध्यम लगा करके आप मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार से दूसरा जो फॉर्मूला है वो दर ज्ञात करने के लिए है। ब्याज इंटू 100 बाय मूलधन गुने समय। इसी को इंग्लिश में हम इसको लिख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय P इंटू R का फॉर्मूला यूज करके इस तरह से आप ये फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। तीसरे फॉर्मूला पे देखिएगा, समय ज्ञात करना हो तो ब्याज गुने 100 बाय मूलधन गुने दर। इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई P इंटू R। अगर ये तीनों फार्मूला आपको याद नहीं रहता है तब पर भी सिर्फ एक फार्मूले के माध्यम से आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूले के माध्यम से आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। फार्मूला पर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, क्या कहता है?
एक व्यक्ति 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है तो ब्याज ज्ञात करें। अर्थात 5,000 रुपया कितने वर्ष के लिया? 2 वर्ष के लिए। कितना प्रतिशत पे लिया? 4% के लिया। तो क्या कह रहा है कि ब्याज कितना हुआ, अर्थात 2 साल में कितना ब्याज देना होगा वो ज्ञात करना है। ब्याज बराबर फॉर्मूला मैं आपको बताया हूँ, साधारण ब्याज बराबर P इंटू टी इंटू आर बाई 100। इसी फॉर्मूला का लगाकर सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अर्थात साधारण ब्याज इक्वल टू P इंटू टी इंटू आर बाई 100। P हमको ज्ञात है, P कितना है? 5,000 रुपया है। कितना है? 5,000। अर्थात प्रिंसिपल कितना है? मूलधन 5,000 रुपया है। T हमको ज्ञात है, कितने वर्ष के लिए है? 2 वर्ष के लिए है, इसलिए हमने T क्या लिखा? 2 वर्ष लिखा। और दर हमको ज्ञात है, किस दर पर दिया जा रहा है? 4% दर पर, इसलिए R हमको ज्ञात है, यानी कितना है? 4%। इसी फॉर्मूला पर लगाकर हम साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं कि 2 वर्ष में वो कितना ब्याज दिया। तो हम देख सकते हैं P कितना है? 5,000। 5,000 गुने 4 गुने 2 बाई 100, प्रतिशत को ही 100 नीचे 100 करते, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 400 रुपया क्या होगा? 2 साल में 400 रुपया ब्याज हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। इससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन को देखा जाए, इसी फॉर्मूला के माध्यम से दूसरे क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कहता है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपया साधारण ब्याज 1080 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। अर्थात 3,000 रुपया क्या हुआ? मूलधन है। मूलधन कितना दिया हुआ है? 3,000 रुपया है। अर्थात P कितना दिया हुआ है? 3,000 रुपया है। अब देख रहे हैं कितना? 12% दर, अर्थात R हमको ज्ञात है, R कितना दिया हुआ है? 12% है। और यहाँ देखे क्या दिया हुआ? ब्याज दिया हुआ है, तो ब्याज हमको ज्ञात है, ब्याज कितना दिया हुआ है? 1080 दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ भाई? तो टाइम नहीं दिया हुआ है, अर्थात वर्ष नहीं दिया हुआ है, तो वर्ष हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो वर्ष ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला भी हम इसी फॉर्मूला पर लगाकर हम इसको सॉल्व करेंगे। अर्थात साधारण ब्याज बराबर P इंटू टी इंटू आर बाई 100। हम देख रहे हैं कि साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो ब्याज दिया हुआ, साधारण ब्याज कहाँ लिखा हुआ है? ये साइड, तो इसी साइड हम साधारण ब्याज का मान बैठाएंगे। 1080 रुपया साधारण ब्याज हो गया। P हमको ज्ञात है, कितना है? 3,000, अर्थात 3,000 गुने T हमको ज्ञात नहीं है, तो T को T रहने देंगे, गुने R हमको ज्ञात है, कितना है? 12%, अर्थात 12/100। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 1080 गुने, ये डिवाइडेड है, उधर जाएगा, बराबर को वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनटू में, इसलिए 100, और ये गुना में है तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइडेड आ जाएगा, अर्थात डिवाइडेड कितना हो जाएगा? 3,000 गुने 12, अर्थात T बराबर आपका इतना आएगा। इससे आप काट सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब 12 नमा 108 और 3 तिया 9, अर्थात 3 वर्ष क्या हो जाएगा? वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात वह 3 वर्ष में इतना ब्याज 1080 रुपया ब्याज देगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है, किसी दर से 4,000 रुपया का 5 वर्ष में साधारण ब्याज 1,400 रुपया हो जाएगा। अर्थात किस दर? अर्थात हमको क्या निकालना है? दर निकालना है। मूलधन हमको मालूम है, अर्थात प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 4,000 रुपया दिया हुआ है। प्रिंसिपल 4,000 रुपया दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, अर्थात टाइम भी हमको कितना दिया हुआ है? 5 वर्ष दिया हुआ है। और ब्याज भी हमको दिया हुआ है, ब्याज कितना दिया हुआ है? 1,400 रुपया दिया हुआ है। इसी फॉर्मूला लगा करके हम इसको सॉल्व करेंगे। इसलिए साधारण ब्याज बराबर हम P इंटू टी इंटू आर बाई 100। ठीक है, इसी फॉर्मूला को लगा करके हम इस मैथ को सॉल्व करेंगे। अब देख रहे हैं साधारण ब्याज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है?
1400 रुपया, तो हम जिधर साधारण ब्याज लिखा उधर ही ब्याज का मान पुट करेंगे, अर्थात 1400 हम लिख सकते हैं। इक्वल टू पी क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 4000 रुपया, इसीलिए प्रिंसिपल को हम ऊपर पुट करेंगे। टी कितना दिया हुआ है, टी दिया हुआ है 5 वर्ष, अर्थात 5 वर्ष। आर हमको नहीं मालूम है, तो आर को हम आर ही रहने देंगे। बाई 100 तो 100 रहने देंगे। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा, और इसलिए आर बराबर हम लिख सकते हैं 1400, इसलिए 1400 बट्टा 40 गुने 5। आप यहाँ से लिख सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 4 तिया 12 और 4 पचे 20, 35 मरते में 140 और 5 से 7 मरते में, अर्थात आर कितना है, 7% आपका आर होगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।